वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की दूसरी बैठक खत्म। दूसरी बैठक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ हुई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान की चर्चा की गई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन का नितिन नवीन का दौरा बहुत ज्यादा खास है, जिसका आज दूसरा दिन है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की दूसरी बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीलेश, दूसरी बैठक खत्म हो चुकी है। एक तरफ मुलाकात की है नितिन नवीन ने, जितने भी सहयोगी दल हैं उनके जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हुई है, और दूसरी तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष नीरज सिंह और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ साथ बीएल संतोष पहुंच चुके हैं। जहां पर जो डिप्टी सीएम के साथ चर्चा होनी है उसके लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं, और कुछ देर में चर्चा शुरू होगी। उसके बाद लंच का कार्यक्रम भी रखा गया है। इससे पहले जो होटल में हुई बैठकों की अगर हम बात करें तो सबसे अहम बैठक हुई एनडीए के जो घटक दल हैं, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी हो, निषाद समाज पार्टी हो, अपना दल एस हो, इनके सभी नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए हैं, संजय निषाद शामिल हुए हैं और आशीष पटेल भी शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2027 की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। और अब जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो है चर्चा होगी, और चर्चा में 2027 की रणनीति तय होगी कि 2027 में सत्ता का रास्ता कैसे जो है आसान बनाना है। और डिप्टी सीएम के आवास पर चर्चा खत्म होने के बाद लंच का कार्यक्रम है। लंच करने के बाद नितिन नवीन प्रेरणा स्थल के लिए रवाना होंगे। प्रेरणा स्थल की अगर हम बात करें तो प्रेरणा स्थल जब बनाया गया उससे पहले वहां पर सैकड़ों हजारों कुंटल कूड़े का ढेर हुआ करता था, लेकिन आज उस जगह को विकसित भारत सुंदर भारत के तहत जो पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की भी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो वहां पर जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से स्वच्छ भारत सुंदर भारत के तहत कूड़े के ढेर को सुंदर बनाने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये लगातार हम तस्वीरें आपको कल से दिखा रहे हैं कि कल जब वो लखनऊ पहुंचे, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद एक तमाम बैठकें, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक हो या हाल में बनाई गई उत्तर प्रदेश की टीम जो अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, दलित मोर्चा हो, उन तमाम लोगों के साथ बैठकें हुई, जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें हुई। और आज की अगर हम बात करें तो आज जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। बीते अगर हम 10 सालों की बात कर ले तो 10 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान जिनके हाथों में रही, उन तमाम पदाधिकारियों के साथ, पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है, और उनके अनुभवों के बारे में चर्चा हुई कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने शासन, अपने कार्यकाल के दौरान जो है संगठन को मजबूत दी, कैसे कार्यकर्ताओं को घर घर तक भेजना है। बिल्कुल नीलेश, अब आगे का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? कितनी देर में नितिन नवीन पहुंचेंगे वहां पर, इसकी पूरी जानकारी दें। देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ नीरज सिंह जो कि उपाध्यक्ष हैं, बीएल संतोष और अन्य कई पदाधिकारी इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर जो चर्चा होनी है 2027 की रणनीति बनाने की, पीडीए के किले को ध्वस्त करने की, उसको लेकर शुरू हो गई है। अब कुछ देर बाद जब ये चर्चा खत्म होगी तो लंच किया जाएगा। लंच के बाद प्रेरणा स्थल के लिए नितिन नवीन रवाना होंगे। तो 2 दिन का दौरा जो है वो बेहद अहम इसलिए रहने वाला है क्योंकि 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा देकर उत्तर प्रदेश में तमाम सीटें जीतने का काम किया, अब उस पीडीए को किस तरीके से तोड़ना है, उस चक्रव्यूह को भेदने की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तय कर ली है। उत्तर प्रदेश की नई टीम की अगर हम बात करें तो 60% पदाधिकारी एससी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में
उस बिल्कुल फार्मूले को नीलेश, हर तोड़ने का तरीके से हर का जातीय काम किया समीकरणों गया को है। साधने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी और उत्तर प्रदेश में जिसकी जरूरत भी हर चुनाव से पहले देखने को मिलती है, और उसका एक नमूना हमने तब भी देखा जब नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए भी जातिगत समीकरण को वहां पर साधा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।